दोस्तों, महाभारत का वो युद्ध जिसने पूरे भारतवर्ष को हिला कर रख दिया था। उस युद्ध में एक से बढ़कर एक योद्धा थे। भीम की गदा थी, अर्जुन का गांडीव था, कर्ण का कवच कुंडल था, दुर्योधन का हठ था और स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान की कृपा थी, जिनकी शक्ति की तुलना तो इस संसार में कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, एक योद्धा ऐसा भी था जो इन सब के बराबर शक्तिशाली होते हुए भी कुरुक्षेत्र के मैदान में कभी उतरा ही नहीं, और वो थे महात्मा विदुर। कहते हैं कि विदुर जी साक्षात धर्मराज यानी यमराज के अवतार थे, और उनके पास एक ऐसा दिव्य धनुष था जो स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें दिया था। अगर वो चाहते तो उस एक धनुष से पूरी की पूरी सेना को पल भर में समाप्त कर सकते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने शक्तिशाली होते हुए भी वो ना युद्ध लड़ सके और ना उसे रोक सके। आज इसी की बात करेंगे, अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं बल्कि धर्म, स्वाभिमान और व्यवस्था की कहानी है। तो पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। हस्तिनापुर के महाराज शांतनु और उनकी पत्नी सत्यवती के दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अब शांतनु की पहली पत्नी तो माँ गंगा थी, और उनसे जो पुत्र हुए वो थे देवव्रत यानी हमारे पितामह भीष्म, जिन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ले ली थी। तभी तो उनका नाम भीष्म पड़ा। अब जब महाराज शांतनु चले गए तो भीष्म पितामह ने ही अपने इन दोनों छोटे भाइयों को पाल पोस कर बड़ा किया। चित्रांगद जब राजगद्दी पर बैठे तो एक गंधर्व से युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। तब विचित्रवीर्य का समय आया। भीष्म पितामह ने काशीराज के स्वयंवर से तीनों राजकुमारियों अम्बा, अंबिका और अम्बालिका को लाकर विचित्रवीर्य के साथ विवाह कराना चाहा। अम्बा का मन तो राजस्वल्भ में था, सो उन्हें जाने दिया गया। अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर्य से हो गया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, विचित्रवीर्य को क्षय रोग हो गया और उनकी असमय मृत्यु हो गई। कोई संतान नहीं, कोई उत्तराधिकारी नहीं। अब माँ सत्यवती बहुत चिंतित हुई। उन्होंने भीष्म से कहा कि वंश आगे बढ़ाओ, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से एक पग भी नहीं हटे। तब सत्यवती को याद आए उनके ज्येष्ठ पुत्र महर्षि वेदव्यास, जो ऋषि पराशर के भी पुत्र थे। माँ की पुकार सुनकर वेदव्यास जी आए और उन्होंने माँ की आज्ञा को सिरोधार्य किया। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, दोनों रानियों को 1 वर्ष तक विशेष नियमों का पालन करना होगा। जब वो 1 वर्ष बीता तब बारी आई अंबिका की। जैसे ही वेदव्यास जी के सामने गईं, उनका तेजस्वी आभामंडल देखकर अंबिका ने आंखें बंद कर ली। तब वेदव्यास जी ने माँ सत्यवती को बताया, माँ, इस रानी को पुत्र तो होगा, तेजस्वी भी होगा, पर नेत्रहीन होगा। वही पुत्र बाद में हुए महाराज धृतराष्ट्र। फिर बारी आई अम्बालिका की। वो वेदव्यास जी का तेज देखकर डर के मारे पीली पड़ गई। तब वेदव्यास जी बोले, माँ, इनका पुत्र पांडु रोग से ग्रसित होगा। वही हुई महाराज पांडु। माँ सत्यवती का मन नहीं माना। उन्होंने अम्बालिका को दोबारा भेजा, लेकिन अम्बालिका ने खुद न जाकर अपनी एक दासी को भेज दिया, और वो दासी बिल्कुल शांत और निर्भय होकर वेदव्यास जी के सामने गई। इस बार वेदव्यास जी ने प्रसन्न होकर माँ सत्यवती को बताया, माँ, इस दासी का पुत्र नीतिवान होगा, धर्म का ज्ञाता होगा, वेदों का पंडित होगा। और वही दासु पुत्र थे महात्मा विदुर। अब यहाँ एक बात और जाननी जरूरी है। शास्त्रों में यह उल्लेख मिलता है कि एक बार ऋषि मांडव को राजदंड के कारण बड़ा कष्ट भोगना पड़ा था, जो उनके साथ सर्वथा अन्याय था। तब उन्होंने धर्मराज को श्राप दे दिया। उसी श्राप के फलस्वरूप धर्मराज को दासी पुत्र विदुर के रूप में इस धरती पर जन्म लेना पड़ा। यानी विदुर साधारण मनुष्य नहीं थे, उनमें धर्म का वास था। आगे चलकर विदुर महाराज धृतराष्ट्र के मंत्री बने, और मंत्री भी ऐसे जो हमेशा धर्म की बात कहते। जब भी धृतराष्ट्र पांडवों के विरुद्ध कोई अनुचित कदम उठाते, विदुर निडर होकर उन्हें रोकते। लाक्षागृह का वो षड्यंत्र याद है ना, जब दुर्योधन ने पांडवों को जलाकर मार डालने की योजना बनाई थी। तब विदुर ने ही युधिष्ठिर को संकेतों से सावधान किया था और बचाव का रास्ता भी बताया था। यही था विदुर का धर्म। वो खुलकर बोल नहीं सकते थे, पर चुप भी नहीं रह सकते थे। अब आते हैं उस धनुष की बात पर। श्री कृष्ण भगवान ने विदुर को एक दिव्य धनुष दिया था, ऐसा धनुष जिससे वो चाहते तो युद्ध को एक पल में समाप्त कर सकते थे। लेकिन एक दिन दुर्योधन को विदुर ने समझाने की कोशिश की। उनसे कहा, दुर्योधन, इस युद्ध से बाज जाओ, पांडवों से बैर मत लो, अधर्म के रास्ते पर चलने वाले का अंत बुरा होता है। लेकिन दुर्योधन को यह सुनना कहाँ गवारा था। उसने विदुर को अपशब्द कहे, उनका अपमान किया, और उस अपमान ने विदुर के मन में एक तूफान ला दिया। उन्होंने उसी क्षण अपना वो दिव्य धनुष अपने हाथों से तोड़ दिया और प्रण लिया, मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत गहरी बात है। विदुर ने यह निर्णय क्यों लिया? क्या सिर्फ अपमान के कारण? नहीं, इसके पीछे उनकी धर्म नीति थी। विदुर जानते थे कि यदि वो युद्ध में उतरे
तो उन्हें कौरवों की ओर से लड़ना होगा, क्योंकि वो हस्तिनापुर के मंत्री थे और कौरवों का पक्ष अधर्म का पक्ष था। जो व्यक्ति जीवन भर धर्म की बात करे वो अधर्म का हथियार कैसे बने, विदुर यह नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने धनुष तोड़ा, युद्ध से दूर रहे। यह कायरता नहीं थी, यह सिद्धांतों की जीत थी। युद्ध से पहले भी विदुर ने धृतराष्ट्र को बार बार समझाया, दुर्योधन का यह हठ आपके सारे कुल को ले डूबेगा। अभी भी समय है, लेकिन एक पिता का अंधा प्रेम कभी कभी उसे सच्चाई से भी अंधा कर देता है। धृतराष्ट्र ने नहीं माना और परिणाम तो सबके सामने है। 100 पुत्र एक भी नहीं बचा। दोस्तों, विदुर ने पूरा जीवन कौरवों के दरबार में रहकर बिताया, पर अधर्म का साथ एक पल के लिए भी नहीं दिया। ना खुलकर पांडवों का साथ दे सके, ना कौरवों का पक्ष ले सके। यह उनकी व्यवस्था थी, लेकिन जहाँ तक हो सका सच बोलते रहे। दुर्योधन उनसे जलता था, पर विदुर को इसकी परवाह ही कब थी। वो धर्म पर चलता हो, उसे किसी की नफरत नहीं लगाती। तो दोस्तों, इस पूरी कथा से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि शक्ति का सदुपयोग तब नहीं होता जब आप उसे अधर्म के लिए इस्तेमाल करो। असली वीरता तो यह है कि जब आपके हाथ में सब कुछ हो पर आप गलत रास्ते पर एक कदम न रखें। विदुर ने यही किया। अब आप बताइए, क्या आप पहले से जानते थे कि विदुर की यह कथा, और इससे आपने क्या सीखा? नीचे जरूर लिखिए।